नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो इनसाइट 1111 इंचेस पर। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जो नंबर से भरी हुई है। क्या आपने कभी कुछ नंबर्स के साथ एक मिस्टिकल कनेक्शन फील किया है? यह कनेक्शन हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। क्या आपका कोई लकी नंबर है जो आपको खुशी और फॉर्च्यून देता है? यह नंबर आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। अगर हाँ, तो आपने न्यूमरोलॉजी का जादू ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। यह एक एंशिएंट साइंस है जो नंबर्स के रहस्यों को उजागर करती है। न्यूमरोलॉजी नंबर्स की स्टडी है और कैसे वो हमारी लाइव्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो सदियों से स्कॉलर्स और थिंकर्स को फैसिनेट करता आया है। यह एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह है, जहां नंबर्स हमारी पर्सनालिटी, टैलेंट्स और डेस्टिनी के सीक्रेट्स बताते हैं। यह लैंग्वेज हर कल्चर और सिविलाइजेशन में पाई जाती है। आइए न्यूमरोलॉजी की दुनिया की एक एनलाइटनिंग जर्नी पर निकलते हैं। यह जर्नी हमें सेल्फ डिस्कवरी और एनलाइटनमेंट की ओर ले जाएगी। हम इसकी रिच हिस्ट्री को अनकवर करेंगे, इसके कोर प्रिंसिपल्स को समझेंगे और डिस्कवर करेंगे कि यह हमारे जीवन के पाथ को कैसे इल्यूमिनेट कर सकता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन से मॉडर्न टाइम्स तक ले जाएगी। न्यूमरोलॉजी हमें दिखाता है कि नंबर सिर्फ मैथमेटिकल टूल से कहीं अधिक हैं। यह हमें नेचर और यूनिवर्स के डीपर कनेक्शंस को समझने में मदद करता है। उनमें प्रोफाउंड मीनिंग और वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को प्रभावित करते हैं। इन वाइब्रेशंस को समझकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को वैल्यूएबल इंसाइट्स हासिल करते हैं। ये इंसाइट्स हमें एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में मदद करते हैं। न्यूमरोलॉजी के रूट्स बहुत डीप हैं एंटिक्विटी में, सिविलाइजेशन के क्रेडल तक। ये एक ऐसा विषय है जो सदियों से मानवता को फैसिनेट करता आया है। एंशिएंट इजिप्ट में नंबर्स को सेक्रेड सिंबल्स माना जाता था, जो डिवाइन और मिस्टिकल पावर्स को रिप्रेजेंट करते थे। ये सिंबल्स उनके कॉस्मोलॉजी और डेली लाइफ में इंट्रिकेटली वोवन थे। हर एस्पेक्ट में उनकी प्रेजेंस थी। इजिप्शियंस का मानना था कि नंबर्स में यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने की कीज हैं। वे स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करते थे ताकि इन सीक्रेट्स को डिकोड कर सकें। टाइम के रेत के पार एंशिएंट बैबिलोन में न्यूमरोलॉजी डिविनेशन और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में फ्लरिश हुआ। यहाँ के स्कॉलर्स ने न्यूमरोलॉजी को एक सोफिस्टिकेटेड आर्ट में बदल दिया। बैबिलोनियन प्रीस्ट्स ने नंबर्स के मीनिंग्स को इंटरप्रेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स डेवलप किए, जो उनके रिचुअल्स और सेरेमनीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। उनका यूज करके रूलर्स को गाइड करते थे और कॉमन फोक को एडवाइस देते थे। ये सिस्टम्स रूलर्स के डिसीजंस और स्ट्रैटेजीज को शेप करते थे। ये एंशिएंट कल्चर्स नंबर्स और कॉस्मोस के बीच के प्रोफाउंड कनेक्शन को पहचानते थे। वे बिलीव करते थे कि नंबर्स और सेलेस्टियल इवेंट्स के बीच एक डिवाइन लिंक है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नंबर्स नेचुरल पैटर्न्स में अपीयर होते हैं, जो नेचर के साइकिल्स और रिदम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। मून के साइकिल से लेकर प्लांट्स के ग्रोथ तक हर चीज में नंबर्स की प्रेजेंस थी। हर चीज को इन्फ्लुएंस करती है। ये इंटरकनेक्टेडनेस एंशिएंट सिविलाइजेशंस के लिए एक प्रोफाउंड ट्रूथ था, जो उनके जीवन के हर पहलू को शेप करता था। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर पिथागोरस, जो अपने मैथमेटिकल जीनियस के लिए जाने जाते हैं, उन्हें मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का फादर माना जाता है। पिथागोरस का मानना था कि नंबर्स रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर एक यूनिक फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के साथ वाइब्रेट करता है। उन्होंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी नाम का एक सिस्टम डेवलप किया, जो अल्फाबेट के लेटर्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है। ये सिस्टम आज यूज होने वाले कई न्यूमरोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का फाउंडेशन बनाता है। पाइथागोरस के इंसाइट्स ने न्यूमरोलॉजी को एक मिस्टिकल आर्ट से एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। पाइथागोरस की टीचिंग्स ने सभी चीजों के हार्मनी और इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर दिया, नंबर्स को यूनिवर्सल लैंग्वेज के रूप में बताया, जो हमें एक साथ बाइंड करता है। अपनी एंशिएंट ऑरिजिन से न्यूमरोलॉजी पूरी दुनिया में फैल गया, डाइवर्स कल्चर्स में रूट लेता हुआ और इवॉल्व होता हुआ। यह एक ऐसा सिस्टम है जो नंबर्स के डीपर मीनिंग्स और उनके हिडन इन्फ्लुएंसेस को एक्सप्लोर करता है। इंडिया में वैदिक न्यूमरोलॉजी एक पावरफुल सिस्टम के रूप में उभरा, जो किसी के लाइफ पर्पस और कार्मिक लेसन्स को रिवील करने के लिए बर्थ चार्ट्स और प्लैनेटरी पोजीशंस का यूज करता है। यह सिस्टम सेंचुरीज पुराना है और आज भी वाइडली रिस्पेक्टेड और प्रैक्टिस्ड है। चाइना में फेंग शुई का एंशिएंट प्रैक्टिस पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो के साथ अलाइन हार्मोनियस लिविंग स्पेसेस बनाने के लिए न्यूमरोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करता है। यह प्रैक्टिस न केवल घरों में बल्कि ऑफिसेज और पब्लिक स्पेसेस में भी यूज होता है।
फेंग शुई में हर नंबर का स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस होता है जो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करता है। उदाहरण के लिए नंबर 8 को प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का सिंबल माना जाता है। न्यूमरोलॉजी का ग्लोबल रीच इसकी एंड्यूरिंग पावर और यूनिवर्सल अपील का प्रमाण है। ये प्रैक्टिस दुनिया के हर कोने में लोगों को अट्रैक्ट करती है, चाहे वे किसी भी बैकग्राउंड से हों। ये कल्चरल बाउंड्रीज को पार करता है, टाइमलेस विजडम ऑफर करता है जो लाइफ के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ रेजोनेट करता है। न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में लोग अपने एक्सपीरियंसेस और इंसाइट्स शेयर करते हैं, जिससे एक ग्लोबल कम्युनिटी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यह था एक संक्षिप्त परिचय अंकशास्त्र का इतिहास और उसकी मूल बातें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। धन्यवाद और देखते रहिए टैरो इनसाइट 1111।